बार फिर से आपका स्टूडेंट्स आपका स्वागत है जेपी क्लासेस में। काफ़ी दिनों के बाद फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। बीच में कुछ दिन में स्टॉप था, कुछ कारण था, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे। तो बच्चों ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज मैं तुम लोगों को त्रिकोणमिति समझाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री ये ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग के लिए एक नया सब्जेक्ट है मैथ्स में। इसके पहले तो तुम लोग पिछले क्लास में कभी इसका नाम भी नहीं सुने होंगे। तो आज मैं पहले इसका कुछ फॉर्मूला और क्या है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है उसमें एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तुम लोगों को जानना, और वो है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो तुम्हारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, सपोज दैट ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज। स्टूडेंट्स एक बात और ख्याल रखना कि तुम लोग इसको नोट करते जाना कॉपी में, तो समझने में ज़्यादा आसान रहेगा। मैं बहुत ही स्लो चलूँगा जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पहले भुजाओं के बारे में जान जाओ, इसके साइड्स के बारे में कि ये साइड को कहते क्या है। तो जो समकोण जो बनता है, जो समकोण बनाने वाली जो भुजाएं होती हैं उसमें से एक लंब होती है और एक आधार होती है। इसको कह लेते हैं लंब, इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, और दूसरे को कहते हैं आधार, इंग्लिश में कहते हैं बेस। और जो इन दोनों भुजाओं को जो तिरछी रेखा जो मिलाती है, इसको दूसरे शब्दों में ये समझो कि जो 90 डिग्री के सामने की जो कोण है, जो भुजा है, ठीक 90 डिग्री जहाँ बन रही है उसके सामने की जो भुजा है उसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और इंग्लिश में होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये कर्ण। अब एक बात और ध्यान रखना कि लंब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आधार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन कर्ण फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। ये जो तिरछी लाइन है ये कभी चेंज नहीं होती, इसी को कर्ण कहते हैं। ये चेंज होता रहता है। ये कैसे चेंज होता रहता है ये अभी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। जैसे ये एंगल अगर ले, कौन सा एंगल? यहां सी। तो अगर मेरा आंख यहां पे है तो इस एंगल के लिए इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी। मतलब यहां लिख दे रहे हैं एंगल सी के लिए, ये सम्स में तुम लोग को दिया रहेगा, एंगल सी के लिए ए बी जो है वो क्या होगी? लंब होगी। इट मीन परपेंडिकुलर। इसको डिनोट करते हैं पी से। ठीक है। और अगर एंगल ए लें, ये वाला एंगल, इस एंगल को सम्स में अगर पूछा जाएगा तो इस एंगल के लिए लंब कौन से होगी? इसके सामने वाली भुजा। जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो एंगल ए के लिए बीसी क्या होगी? आपकी लंब होगी। तो जब ये लंब होगी तो दूसरा आधार होगी, क्योंकि ये तो फिक्स है। इसी से समझना। मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा
कि लंब किसको माना जाता है और आधार किसको माना जाता है और कर्ण किसको माना जाता है। और इस परपेंडिकुलर मतलब लंब को P से डिनोट करते हैं, आधार जो है B उसको B से डिनोट किया जाता है, और कर्ण जो हाइपोटेन्यूस है उसको H से डिनोट करते हैं। ये सिंबल है, ये याद रखना P, B और H। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ रिलेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। रिलेशन देखो, जब भी समकोण त्रिभुज आएगा ये P है, ये B है और ये H है। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, लंब, आधार, कर्ण। हम इसी को लंब लेके चलते हैं इस एंगल के लिए। अब देखो, जब भी ट्रिग्नोमेट्री आती है तो इसमें तुमको 6 रिलेशंस, 6 संबंध होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक संबंध जो होते हैं, रेशियो जो होते हैं, वो तुमको टोटल 6 हैं, जिसको तुमको याद रखना होगा प्रॉपर वे में, मतलब लाइन बाय लाइन और क्रमानुसार। ठीक है, तो एक रिलेशन है P और H में। तो P और H में एक रिलेशन हो गया, पहला रिलेशन हो गया P और H। दूसरा रिलेशन फिर क्या होगा, H और P में। दूसरा रिलेशन होगा H और P में, ये 2 रिलेशन हुआ। तीसरा जो रिलेशन होगा वो होगा B और H में, B और H में। चौथा रिलेशन ठीक इसका रिवर्स, इनवर्स करो, H और B में, H और B में। पांचवा जो रिलेशन होगा वो होगा P और B में, P और B में। और जो छठा रिलेशन होगा वो होगा B और P में। तो टोटल 6 रिलेशंस तुमको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़नी है। P और B में, B और P में, H और B में, B और H में, ठीक उसी तरह P और H में, यानी एक दूसरे से रिलेशन। तो 3 भुजाएं हैं, 3 साइड्स हैं, तो टोटल 3 2 जा 6, यानी 6 रिलेशंस तुमको पढ़ना है। और सभी रिलेशंस का एक नाम है ट्रिग्नोमेट्री में, वो नाम मैं बता दे रहा हूं। जो P और H को रिलेशन को दिखाता है वो होता है साइन। जो H और P का रिलेशन जो बताता है वो होता है कोशिक। जो B और H रिलेशन को बताता है उसका नाम है कॉस। जो H और B के रिलेशन को बताता है वो होता है सेक। जो P और B के रिलेशन को बताता है वो होता है tan। और जो B और P के रिलेशन को बताता है वो होता है कॉट। ये 6 रिलेशन है, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट। यानी ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। ये इतना तो समझ में आ गया, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग इसको नोट करते जाइए कॉपी में, तो रफ वर्क पेज रहेगा तो तुम लोग को समझने में भी इतनी परेशानी नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं फॉर्मूला के ऊपर। ये तो समझ में आ गया कि रिलेशन क्या है। अब मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जो तुम लोगों को बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। ध्यान से देखना आप लोग इस फॉर्मूले को, ठीक। तो हम लोग चलते हैं फॉर्मूले के ऊपर। कुछ फॉर्मूला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत जल्दी याद होगा। और जैसे मैं बताऊं, अगर उसको फॉलो करोगे तो और भी इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत ही तुम लोग को इजी लगेगा वो फॉर्मूला लर्न करने में। 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे, जैसे मैं लिखता चला जा रहा हूँ, तो कोई ये बाएं हाथ चुटकी बजाने का खेल है, ठीक है। तो पहला जो रिलेशन है, सपोज दैट हम इसको मान लेते हैं थीटा। इस एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा। इसमें कुछ सिंबल का यूज होता है, वो पहले मैं मेंशन कर दूं।
इस सिंबल को कहते हैं थीटा, इसको कहते हैं बीटा। ये सब सिंबल तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। ये अल्फा है, ये गामा है। जनरली ये 4 सिंबल तुम लोगों को यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री में। और भी सिंबल हैं लेकिन उसको जानने का उतना अभी जरूरी नहीं है। जब जरूरत होगी तो बता दिया जाएगा। वैसे ही 4 सिंबल अभी तुम लोग के लिए यूज होगा। तो हम इसको मान लेते हैं, थीटा, इस एंगल को। तो साइन थीटा का देखो फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा देखो इसको किसके रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, पी और एच को। तो इसका फॉर्मूला हो गया पी बाई एच, अर्थात लंब बटा कर्ण। उसी तरह कॉस थीटा, सीरियल वाइज ही तुम लोग को फॉर्मूला फॉलो करना है, तब जाकर ये इजी लगेगा। साइन के बाद क्या लेंगे, कॉस। देखो कॉस और कॉसेक मिलता जुलता है, कॉसेक अलग है, कॉस अलग है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला देखो, कॉस का रिलेशन व्यक्त करता है बी और एच को। तो ये हो गया तुम्हारा बी बाई एच, इट मीन्स आधार बटा कर्ण। अब आते हैं टैन थीटा। तीसरा जो है टैन थीटा है, वो पी और बी के रिलेशन को बताता है। पी बाई बी लंब बटा आधार। चौथा जो फॉर्मूला है इसका इनवर्स है। ये 3 याद हो गया तो जो बाकी 3 हैं वो तुम्हें याद हो जाएंगे। बाकी 3 जो बचे हैं वो है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये देखो ये 3 याद हो गया तो ये 3 याद हो जाएगा। कैसे? अब देखो साइन थीटा का इनवर्स अपोजिट क्या था, जो मैंने रिलेशन बताया था ना। तो साइन थीटा का इनवर्स था कोसेक। तो उल्टा कर दो, एच बाई पी, इट मीन्स कर्ण बटा लंब। ये हो गया तुम्हारा कोसेक। सेक थीटा हो गया ये कॉस का इनवर्स, एच बाई बी, कर्ण बटा आधार। और टैन का इनवर्स है कॉट, बी बाई पी, आधार बाई लंब। यानी स्टार्टिंग का 3 याद हो गया तो बाकी 3 याद हो जाएगा। ये तुमको सीरियल नंबर से रन करना होगा। साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टैन, ये याद रख लो। साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, इसके बाद कोसेक सेक कॉट, ये 3। और ये 3 का उल्टा ये है। इसको याद रखने का एक तरीका और भी है, एक दोहा है, मैं इसको मिटा रहा हूं। पंडित बोला प्रसाद से हर हर बोलो। अब देखो पंडित पी, बोला बी, प्रसाद पी, हर एच, बोलो यानी बी, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। अब इसको उल्टा कर दो, एच बाई पी, एच बाई बी, बी बाई पी। ये हो गया साइन कॉस टैन, फिर हो गया कोसेक सेक कॉट। सिंपल। ये दोहा याद रखो, पंडित बोला प्रसाद से हर हर बोलो, मतलब पी बाई बी, बी बाई पी, बी बाई एच, पी बाई बी। तो
अब हम लोग पढ़ते हैं अगले सेगमेंट के ऊपर, जो कि और भी फॉर्मूला है। ये तो अभी 6 फॉर्मूला केवल स्टार्टिंग का था। इसके बाद देखो उसी फॉर्मूला से निकलता चला जाएगा। साइन थीटा का अपोजिट, जैसे 2 का इनवर्स क्या होता है, उल्टा क्या होता है, 1/2। 3 का 1/3 होता है ना। तो उसी तरह से एक फॉर्मूला तुम्हारा निकलेगा, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया। तो साइन थीटा इक्वल 1/कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा होता है। जाहिर है, जब साइन थीटा का अपोजिट कोसेक है तो कोसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, कोसेक थीटा इक्वल 1/साइन थीटा। अब देखो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा। और 1 का 1 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 1। इससे 3 फॉर्मूला निकला, यानी जो जिसका उल्टा है उससे 3 फॉर्मूला और निकलेगा। अब ट्राई करो तुम लोग कॉस थीटा का लिखने का। तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा का अपोजिट, यस सही सोच रहे हो, 1/सेक थीटा। और जब इसका अपोजिट ये है तो इसका अपोजिट ये होगा, तो एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल 1/कॉस थीटा। और इसके बाद इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक फॉर्मूला और निकल जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 1। कितना इजी है। अब बचा एक और है रिलेशन टैन। टैन का इनवर्स है कॉट, कॉट का इनवर्स है टैन। तो उसको लेके एक फॉर्मूला और निकलेगा, 3 फॉर्मूला। टैन थीटा इक्वल 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल 1/टैन थीटा। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इक्वल 1। है ना इजी, कितना इजी था। जो जिसका अपोजिट है उसको लेके 3 फॉर्मूला निकाल दो, तो हो गया तुम्हारा ये 9 फॉर्मूला और निकल गया। कितना इजी वे में हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी तरफ, अगले सेगमेंट की ओर। जो अगला जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और है जो तुमको प्रूफ करने से मिलेगा। वो फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला है। टैन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा। टैन थीटा को छोड़ दो तो बचा क्या, जो ऊपर से 3 है, साइन कॉस टैन। तो टैन को छोड़ दो तो क्या बचा, साइन और कॉस। तो टैन थीटा का फॉर्मूला हो गया साइन बाई कॉस थीटा। और टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो इसको उल्टा कर दो, ये एक फॉर्मूला हो गया। कितना इजी फॉर्मूला हुआ। तो टोटल कितने हो गए, 6 उधर शुरू के, 9 फिर बाद में, 9 × 4 15, 15 × 2 17, 17 फॉर्मूला तो ऐसे ही याद हो गया आप लोग को। तो tan थीटा इक्वल साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये तो हो गए फॉर्मूला आपके इजी जो है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब 3 बेसिक जो फॉर्मूला है जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से देखना। ये रिलेशन है थोड़ा अलग हटकर, थोड़ा लर्न कर लेना होगा। ये स्क्वायर को लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। दूसरा फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तीसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये 3 बेसिक फॉर्मूला हैं जो तुमको लर्न करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली सम्स में ये यूज होता है, बाकी सब फॉर्मूला भी यूज होता है लेकिन ये थोड़ा ज्यादातर यूज होता है। देखो स्क्वायर, सभी स्क्वायर में है तो साइन और कॉस जो ऊपर से 2 हैं, साइन कॉस टैन, यही है ना सीरियल नंबर। तो जो ऊपर से फर्स्ट 2 हैं उनका प्लस होता है स्क्वायर में, और इन दोनों का स्क्वायर का प्लस इक्वल क्या होता है 1।
सेकेंड जो फॉर्मूला है कोसेक और कॉट को लेके है, और थर्ड फॉर्मूला जो है सेक और टैन को लेके है। ठीक है, तो कोसेक के साथ कॉट है, ये ऐसे याद रखना। कोसेक शुरू का जो 2 है उन दोनों का प्लस होता है 1, बाकी जो बचे कोसेक के संग जो कॉट है डबल सी उसका माइनस होता है, और सेक के साथ जो बच गया सेक और टैन का उसका भी माइनस होता है। अब ये तीनों से 2-2 फॉर्मूला निकलेगा। कैसे, हम पहला एक एग्जांपल बता रहे हैं। इससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब साइन को इधर ही रखो, कॉस को उधर ले जाओ, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो जब ये इधर जाएगा तो प्लस है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब स्क्वायर जब हटाएंगे तो जब स्क्वायर हटाया जाता है तो सामने वाले का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो एक साइन थीटा का ये भी फॉर्मूला निकल गया, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया तुम्हारा पहला फॉर्मूला। इससे एक निकल गया साइन थीटा का फॉर्मूला। अब इसी को अगर हम और सॉल्व करते हैं, कॉस को इधर ही रखो, साइन को इस तरफ ले जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा। जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस है, इधर जाएगा क्या होगा माइनस, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हो गया कॉस थीटा का फॉर्मूला। तो यानी पहला से बारी बारी से एक को रखेंगे, दूसरे को उधर ले जाएंगे, फिर इसको रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 2 फॉर्मूला निकला। इसी तरह से तुम लोग इससे भी निकाल सकते हो 2 फॉर्मूला, एक इसका निकलेगा एक इसका निकलेगा। कैसे निकलेगा बता दे रहे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको इधर ही रखो, इसको इस तरफ ले जाओ, तो ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला निकल गया कोसेक थीटा का। अब कोसेक को इधर ही रखेंगे, कॉट को इधर ही रखेंगे, कोसेक को उधर ले जाएंगे, तब देखो क्या निकलता है। कॉट ये प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस नहीं रहता, इसको चेंज कर जाओ। तो जब इसको चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा -1, ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो एक लाइन और बढ़ेगा, स्क्वायर हटा दो तो स्क्वायर रूट आएगा, और जो प्लस है उसको पहले लिख दो, जो माइनस है उसको बाद में लिख दो, -1। ये कॉट थीटा का निकल गया। अब इन द सेम वे तुमको इससे भी 2 निकलेगा फॉर्मूला। हाँ, वो भी निकालते या निकाल लोगे? ठीक है, निकाल दे रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर ही रखो, इसको इधर ले जाओ, जो प्रोसेस था अभी वैसे ही है। ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर ही रखो, इसको उधर ले जाओ, जैसे अभी बताया गया था। टैन स्क्वायर थीटा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस हटाओ तो चेंज करेंगे सबका साइन, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो जो प्लस है उसको पहले लिख जाओ, और जो माइनस हुआ वो बाद में लिख जाओ। स्क्वायर अब क्या करेंगे, हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ गया सेक स्क्वायर थीटा -1। ये दूसरा हो गया। अब कोई फॉर्मूला नहीं है, कितने फॉर्मूले थे सारा मैंने बता दिया।
ये तुमको फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में यही यूज होगा, इसी फॉर्मूला पे है। और भी फॉर्मूला है जो नेक्स्ट चैप्टर में होगा। पहले तो इतना फॉर्मूला तुम लोग लिख के प्रैक्टिस करो, जैसे जैसे मैंने समझाया है वैसे वैसे करो। बहुत ही इजी वे में हो गया, और 4-5 बार लिखकर प्रैक्टिस करो तो इजीली लर्न करने का जरूरत ही नहीं होगा, क्योंकि लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगा। तो पहले फॉर्मूला का प्रैक्टिस करो और हमें वीडियो में बताओ, कि कमेंट में बताओ कि तरीका कैसा लगा, इजी लगा या नहीं लगा। तुम लोग का कोई रिएक्शन ही नहीं आता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉब्लम्स में आऊँगा, आप लोग के जो चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स हैं। लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेथड कैसा लगा। इससे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है।